यस बेटा, तो मॉडर्न यूज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो मॉडर्न यूज जो है उसका पार्ट हम 3 पढ़ते हैं, मॉडर्न यूज थर्ड। पहले 2 मॉडर्न यूज हम पढ़ चुके हैं, आज मॉडर्न यूज 3। मॉडर्न यूजेज के अंदर थर्ड यूजेज हम पढ़ रहे हैं, थर्ड। और आज जो हमने यूजेज सिलेक्ट किया है वो है कीप ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कीप ऑन। ये डिफरेंट टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है, कीप ऑन। कीप ऑन हम कब यूज करेंगे? जब कोई काम हम करते रहते हैं, ये कंटिन्यूस में रखते हैं। और आपने याद रखना है कि कीप ऑन के बाद वर्ब आना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? आईएनजी फॉर्म आनी है। ये फिक्स है आईएनजी फॉर्म वर्ब की। चाहे आप इसको प्रेजेंट में लिख रहे हो, पास्ट में लिख रहे हो, फ्यूचर में लिख रहे हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है आपने। ठीक है बेटा। अब कीप ऑन, मेन वर्ब जो हमारा है वो कीप है। जो टेंसेस आपका चेंज होगा वो कीप के साथ होगा। ठीक है बेटा। और इस कीप ऑन के सेंटेंसेस जो हैं वो सिर्फ आप किसमें बना सकते हैं? ऑल इंडेफिनिट टेंसेस जो इसमें बनाएंगे, ऑल इंडेफिनिट। कौन से ऑल इंडेफिनिट है एस्पेक्ट्स हमारे पास है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट बना सकते हैं, कंटिन्यूस वगैरह में नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं ही कीप्स ऑन यूजिंग मोबाइल। वो मोबाइल यूज करता ही रहता है, मोबाइल यूज करता ही रहता है। या मैं कहूं करता करता ही रहता था, तो फिर क्या करूंगा? मैं लिखूंगा ही कैप्ट ऑन यूजिंग मोबाइल, करता रहता था। वो आपका आंसर करता ही रहेगा। So he will say, we all say, he will keep on waiting for you, इस तरह से। तो आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे वो टेंसेस के हिसाब से होगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाओगे तो डू डज के साथ बनाएंगे, पास्ट का बनाएंगे तो डिड के साथ कीप लगाएंगे, और फ्यूचर का बनाएंगे तो विल, नॉट और विल को इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कोई हम काम करते रहते हैं तो इसके लिए कीप ऑन यूज करना है, और कीप ऑन के बाद हमने क्या यूज करना है? वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। बात समझ आ गई आपको? तो जितने भी टेंसेस हमारे पास इंडेफिनिट के अंदर मौजूद है, कितने हैं हमारे पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं सेंटेंसेस को। आप इसके सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने आपने इंडेफिनिट के अंदर ही है, और मतलब इसका क्या है? करता ही रहता है, करता ही रहता है, रहता था, रहता होगा, इस तरह से करती रहती थी, करती रहती है, करती रहती होगी, इस तरह से। ठीक है बेटा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा सकते हैं। चेंज क्या करेंगे? आप कीप को चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, कीप, कीप्स। अब मैं अगर आई लिखूंगा तो आई कीप हो जाएगा। आई कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, में एक्सरसाइज करता ही रहता हूं, इस तरह से। नहीं करता रहता है, डू नॉट कीप ऑन, आई डू नॉट कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज लाइक दिस, इस तरह से। कैप्ट, he did not keep on watching television या टीवी और ड्रामा, वॉच मूवी, तो डिड नॉट के बाद कीप आ जाएगा। वो ही रूल है। तो अब टेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के जो टेंसेस है उसी के रूल अप्लाई करके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। लेकिन आपने याद क्या रखना है? सबके अंदर आईएनजी फॉर्म आएगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। कीप ऑन के बाद आईएनजी वर्ब फॉर्म यूज करनी, और ये टेस्ट के अंदर भी आ सकता है कि कीप ऑन के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म दिया जाए, थर्ड फॉर्म दिया जाए। इस तरह आपने याद रखना है कि इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करना है हमेशा। और ये जो कीप है आपका, ये मेन वर्ब है
जो भी चीज आप चेंज करेंगे इसमें, फ्यूचर बना रहे हैं, पास्ट बना रहे हैं, इसको इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो वो कीप के साथ चेंज करेंगे और किसी को भी आप नहीं छेड़ेंगे। दीज आर फिक्स, ऑन फिक्स है, और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म जो है वही हमारे पास फिक्स है। तो ये जो हमारे पास है मॉडर्न यूजेज थर्ड है जो हमने पढ़ा, कीप ऑन। अब आप इसके सेंटेंसेस बनाएं, तो सेंटेंस बना के मुझे दिखाएं। और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके लिए यही है कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ जो सेंटेंसेस जो हैं वो बनाकर भेजें, या कोई सवाल है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।